हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीडियो, होप यू डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, अमेज़ॉन की ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, और क्या ये बिज़नेस मॉडल सेफ़ भी है करने के लिए, ख़ास तौर पर अमेज़ॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कौन सा बिज़नेस सबसे सेफेस्ट है। डोंट सब्सक्राइब द लाइक बटन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक सिंपल टर्म्स में ई कॉमर्स बिज़नेस को, कि एक बंदा अगर ऑनलाइन काम करना चाहता है तो कैसे कैसे कर सकता है। इन चीज़ों को आप समझ लेंगे तो आपको ड्रॉप शिपिंग और बाकी बिज़नेस मॉडल समझ आ जाएगा। लेट्स से आपके पास एक प्रोडक्ट है, आप उसको बेचना चाहते हो ऑनलाइन, तो सबसे पहले आपको किस चीज़ का ख्याल आएगा यार कि चलो मैं फ़ेसबुक इंस्टाग्राम पे फ्री का पेज बना के वहाँ पे सामान लगाता हूँ, सामान बिक गया तो मैं कस्टमर को सामान डिलीवर कर दूँगा और सिंपल सा एक मैं अपना ऑनलाइन पेज बना के बिज़नेस स्टार्ट कर दूंगा। ये हो गया एक छोटे से स्केल पे आपने काम स्टार्ट किया। अब आप कहते हो यार कि मेरा काम बढ़ गया, मैं अपना स्टोर बनाना चाहता हूँ, वेबसाइट का, ई कॉमर्स का, वो कॉमर्स का। तो आप एक अपना ऑनलाइन स्टोर बनाते हो। अब ऑनलाइन स्टोर बना के वहाँ पे आपको ट्रैफिक चाहिए होती है। ऑब्वियसली बात है, स्टोर तो आपने बना दिया, उसको रैंक करने में, उसमें ट्रैफिक लाने में आपको एड्स लाने पड़ते हैं। तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हो। वहाँ से क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे आता है, वेबसाइट से आपका ऑर्डर प्लेस होता है, आपको उसको फुलफ़िल करना होता है, डिलीवर करना होता है। ये एक सिंपल बिज़नेस मॉडल हो गया। इस केस में क्या है कि आपके पास इन्वेंट्री मौजूद है। अब दैट्स से आप कहते हो जी कि मेरा एक ऐसा स्टोर हो, मुझे इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत ना हो, जैसे ही ऑर्डर आए किसी और जगह से ऑर्डर वहाँ से फुलफ़िल होकर डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुँच जाए। इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। मतलब क्या हुआ जी कि आपकी इन्वेंट्री आपके पास नहीं है, लेकिन आपने एक स्टोर फ्रंट बनाया हुआ है। अब वो स्टोर आपका अपना खुद का भी हो सकता है, आप शॉपिफाई स्टोर भी बना सकते हो। आपने कुछ प्रोडक्ट्स उसमें लगा ली। अब उसको मार्केट करने के लिए आपको फेसबुक के एड्स, गूगल के एड्स और मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वहाँ पे आपको एड्स रन करने होते हैं। वहाँ से ट्रैफिक उठ के आपके शॉपिफाई स्टोर में जाती है। शॉपिफाई स्टोर में जाके लेट्स से एक कस्टमर आया, उसने आपसे एक चीज़ बाय कर ली। अब जब उसने बाय किया तो आपके पास एग्जिस्टिंग स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने क्या किया होता है, आपने सप्लायर्स का डाटाबेस इकट्ठा किया होता है। कुछ टूल्स हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आपने कनेक्ट किए होते हैं अपने स्टोर से, वहीं से आपको सप्लायर्स मिल जाते हैं। या आप डायरेक्टली भी सप्लायर ढूंढते हो। जैसे ही आपको ऑर्डर मिलता है, आप सप्लायर्स को ऑर्डर फुलफ़िल करने के लिए भेज देते हो। अब वो सप्लायर कहीं भी बैठा हुआ है, चाइना में बैठा हुआ है, किसी और कंट्री में बैठा हुआ है, वहाँ से वो एक ऑर्डर डिस्पैच करके एंड यूज़र को भेज देगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि टाइम की। अब लेट्स से आपको आज की डेट पे एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, सप्लायर वो भेजेंगे एंड यूज़र को 10 से 15 दिन के बाद। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, यूनिक है और आपको सेल करना आता है तो क्लाइंट वेट भी करता है। तो ये तो सबसे सेफ़ बिज़नेस मॉडल है ड्रॉप शिपिंग का, कि आपने स्टोर बना के शॉपिफाई के थ्रू फेसबुक के एड्स रन कर रहे हो, स्पेंडिंग कर रहे हो, पैसा आप लगा रहे होते हो एड्स पे पैसा लगाते हो, स्टोर पे ट्रैफिक आती है, तो आपको सेल्स आती हैं। ये एक टिपिकल सिंपल ड्रॉप शिपिंग वे है। अब अमेज़ॉन पे ड्रॉप शिपिंग कैसे होती है, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसको समझने के लिए पहले हम अमेज़ॉन पे चलते हैं। जैसे आपको मैंने बताया हुआ है, आप लोगों को पता भी है, अमेज़ॉन पे दो तरह से फुलफिलमेंट होती है, FBA, FBM। FBA मीन्स फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। आपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में स्टॉक रखवाना होता है, खुद फुलफ़िल करता है। FBM पे क्या होता है कि आपको ऑर्डर आता है तो आपने खुद ही उसको फुलफ़िल करना होता है। अब लेट्स से अब जो FBM बिज़नेस मॉडल है ना, इसको यूज़ किया जाता है ड्रॉप शिपिंग के लिए। होगा क्या, लेट्स से आपने कोई ब्रांड बेच रहे हो, आपको उसकी परमिशन नहीं है, कॉपी उसकी बेच रहे हो, या आपको ऐसा ऑर्डर आ गया है, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, तो आप एक ऐसा सप्लायर ढूंढोगे जो आपका उस प्रोडक्ट को पैक करके फुलफ़िल करके एंड यूज़र को भिजवा दे। यहाँ पे मिस्टेक्स क्या होती है, क्योंकि एज़ पर अमेज़ॉन पॉलिसी आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, लेकिन लीगल वे में। अब लीगल वे क्या है कि आपने मैन्युफैक्चरर, होलसेलर से सामान लेना है, रिटेलर से नहीं लेना। इसका क्या मतलब है, एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनी हुई है, वो उसको प्रोड्यूस कर रही है, तो आपने उनसे एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, आपकी वो पैकिंग करेगी आपके नाम पे। अब लेट्स से लोग क्या करते हैं, जैसे वॉलमार्ट के से सामान लिया,
अमेज़ोन पे लगा दिया, किसी और स्टोर से सामान लिया, वो रिटेलर्स हैं, वो मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं हैं। सामान लिया, अब पैकिंग जो है, लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अब हम यूई की बात करें तो नून से आपने सामान उठा के अमेज़ोन पे सेल कर दिया, लेकिन आपने पैकिंग चेंज नहीं की। अब वो सामान डायरेक्ट नून के प्लेटफॉर्म से उठ के अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म में जा रहा है, आपका नाम भी चेंज है, आपका एड्रेस भी चेंज है, अमेज़ोन को जैसे पता चलता है आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। तो ये कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हैं जो आप अगर करो तो अमेज़ोन आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है और फिर आपको सेल करने की परमिशन नहीं मिलती। सेकेंडली, ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आपने डिलीवरीज़ को टाइमली पहुंचाना होता है। लेट्स से जो लोग FBM करते हैं 2 से 3 दिन के अंदर आपने ऑर्डर फुलफ़िल करना है। अब लोग क्या करते हैं कि उसमें डिलेज़ आ जाते हैं, आप अमेज़ोन आपको वायलेशन की ईमेल्स करता है, आपको स्ट्राइक्स आती हैं, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। इस तरह से लोग अमेज़ोन पर ड्रॉप शिपिंग करते हैं। लेकिन अगर आप लीगल वे में करो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपने इलीगल वे में कर रहे हो उसके काफ़ी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे किसी टाइम, अगर टाइम मिला तो। लेकिन प्रेफरली अगर आप लोग मुझसे पूछें तो मैं ड्रॉप शिपिंग, अमेज़ोन की ड्रॉप शिपिंग को नहीं एडवाइस करता। उसकी बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न क्या है कि आपको ऑर्डर को फुलफ़िल करना पड़ता है टाइमली। सेकेंडली, ऑब्वियसली बात है, आपको मैन्युफैक्चरर जो हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, उनसे एग्रीमेंट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आपको सामान रिटेलर से मंगवाना पड़ता है। लाइक रिटेलर मींस आप लेट्स से ड्रैगन मार्ट चले गए हो, वहाँ से आपने सामान उठा लिया, अब वो रिटेलर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर नहीं है। क्या करोगे आप? अगर आपने अपनी पैकिंग प्रॉपर नहीं की, आपका नाम नहीं आ रहा है पैकिंग के ऊपर, आपका एड्रेस नहीं आ रहा, आपकी अमेज़ोन का FSNKU नंबर नहीं लिखा हुआ, इसके ऊपर लगा हुआ, स्टिकर नहीं लगा हुआ, अमेज़ोन आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। तो सबसे अगर सेफेस्ट बिज़नेस जो अगर आपने अमेज़ोन पे करना है वो होलसेल बिज़नेस मॉडल है, और वो भी यूई के अंदर नहीं। यूई में तो नेक्स्ट लेवल की प्राइस वॉर चल रही है। अगर आपने होलसेल करना है तो वो USA के अंदर सबसे बेस्ट है। ब्रांड बेचो, परमिशन लेके बेचो, सुथरा काम है, लेस रिस्की बिज़नेस मॉडल है। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में आपको समझाऊंगा कि अगर आपने USA के अंदर होलसेल करना है तो उसके कौन कौन से स्टेप्स होंगे, किस तरह से आप कर सकते हैं प्रॉपर वे में, लीगल वे में। और होलसेल बिज़नेस मॉडल दुनिया का सेफेस्ट तरीन बिज़नेस मॉडल है। फिर प्राइवेट लेबल है, ऑब्वियसली बात है, प्राइवेट लेबल में तो कोई मसला नहीं होता। आपका अपना ब्रांड है, आपकी अपनी लॉन्चेज़ हैं, आप अपने ब्रांड्स को ग्रो करते रहते हो। लेकिन अगर आप अपने ब्रांड्स को ग्रो नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा आप बजट नहीं इन्वेस्ट कर सकते, आपको सब्र नहीं है, तो फिर होलसेल सबसे बेस्ट है USA के अंदर। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट डाउन बिलो, फॉलो अस ऑन Facebook, Instagram। ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।